और आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल से मुकाबले के लिए बीजेपी किरण बेदी को सामने लेकर आई है। दिल्ली में अब तक मुकाबला मोदी वर्सेस केजरीवाल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन मोदी के इस नए दांव के बाद खेल के नियम बदल गए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में मुकाबला किरण वर्सेस केजरीवाल होगा। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अन्ना आंदोलन में केजरीवाल की बेहद करीबी रही किरण बेदी अब दिल्ली में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होंगी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में किरण बेदी ने बीजेपी ज्वाइन की। तो क्या माना जाए दिल्ली में केजरीवाल का खेल किरण खराब कर देंगे? किरण बेदी का बीजेपी में आना सिर्फ खबर नहीं है, जिस अंदाज में बेदी को बीजेपी में शामिल कराया गया उससे साबित होता है कि ये सबसे बड़ी खबर है। इसकी झलक बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी। ये तस्वीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें किरण बेदी को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल करवाया गया। यहाँ बीच में किरण बेदी बैठी है, दाईं तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठे थे। उनके बगल में मोदी मंत्रिमंडल के सबसे ताकतवर मंत्री अरुण जेटली, दाईं ओर सबसे किनारे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, किरण बेदी के बाईं ओर सबसे पहले दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा और उनके बगल में दिल्ली बीजेपी के अब तक के सबसे बड़े चेहरे डॉक्टर हर्षवर्धन। तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। कभी पार्टी का दिल्ली में चेहरा रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का चेहरा मायूस दिखाई दे रहा था, वहीं किरण बेदी का चेहरा खिलखिलाता रहा। किरण बेदी को ज्वाइन कराने के लिए पार्टी की टॉप लीडरशिप एक जगह मौजूद थी। खुद अमित शाह अपनी गाड़ी में बैठाकर बेदी को बीजेपी दफ्तर लेकर आए थे। इससे भी बड़ा खुलासा खुद किरण बेदी ने किया। मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। बीजेपी में शामिल होने से पहले बेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। पीएम से मुलाकात के दौरान अमित शाह भी किरण बेदी के साथ मौजूद रहे। मीटिंग के बाद अमित शाह किरण बेदी को बीजेपी मुख्यालय लेकर आए और सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक का ऐलान हुआ। ज्वाइनिंग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किरण बेदी की बड़ी भूमिका की ओर इशारा कर दिया था। केवल अमित शाह ही नहीं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरण बेदी के बड़े कद को लेकर 5 बड़े संकेत दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से पूछा गया कि क्या किरण बेदी दिल्ली में सीएम पद की दावेदार होंगी। किरण बेदी से पूछा गया क्या आप केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से मैदान में उतरेंगी। अमित शाह से पूछा गया क्या दिल्ली में बीजेपी को किरण बेदी का ही सहारा है। किरण बेदी से और भी कई सवाल पूछे गए। मैं बहुत आभारी। अमित शाह और खुद किरण बेदी ने एक एक कर जवाब दिए। आगे जवाब सुनिए। यतेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बीजेपी केजरीवाल से मुकाबले के लिए किरण बेदी पर दांव लगाने जा रही है। खुद पार्टी के नेताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं। 1-2 नहीं, कुल 5 बड़े संकेत दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। अब किरण जी भी हमारी कार्यकर्ता है। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण बेदी की भूमिका पर 5 बड़े संकेत दिए गए। सबसे पहला संकेत सुनिए। बीजेपी का पहला संकेत,
हम वो अपना वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रांग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी और जुड़ के काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण बेदी ने अपने इरादे साफ कर दिए। किरण ने कहा, मैं दिल्ली को बदलना चाहती हूँ, अपने खास अंदाज में काम करना चाहती हूँ। किरण बेदी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त और स्थिर सरकार देने का इरादा जाहिर किया है। बेदी के संकेत साफ हैं, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खुद को सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश करना चाहती हैं। जेटली ने भी किरण बेदी की प्रशासनिक क्षमता की ओर इशारा किया। जेटली ने दिल्ली में किरण बेदी की बड़ी भूमिका को लेकर दूसरा बड़ा संकेत दिया। बीजेपी का दूसरा संकेत, सरकारी पुलिस सेवा में रहते हुए उनका एक प्रशासन गवर्नेंस के संबंध में एक अनुभव है। उन्होंने सामाजिक जीवन में वो थी, पब्लिक लाइफ में थी, लेकिन राजनीतिक तंत्र के माध्यम से उस समाज की सेवा करना, ये नया दायित्व अब अपनाया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, वक्त आने पर किरण बेदी पर फैसला होगा, फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। अमित शाह की जुबानी तीसरा बड़ा संकेत सुनिए। बीजेपी का तीसरा संकेत, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जानकर अव्यवस्था को दूर करने के लिए और लोगों को अच्छा प्रशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। खुद किरण बेदी ने अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर चौथा बड़ा संकेत दिया। किरण ने कहा, मैंने पुलिस अधिकारी रहते 40 साल तक देश की सेवा की, अब दिल्ली की सेवा करना चाहती हूं। बीजेपी का चौथा संकेत, दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रांग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है। इस वक्त इस देश की राजधानी को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनने का एक सपना है। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। किरण बेदी ने कहा, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा मिली है, मैं मिशन मोड में हूं और मिशन मोड में ही दिल्ली की जनता की सेवा करूंगी। अब किरण बेदी पर पांचवा बड़ा संकेत सुनिए। बीजेपी का पांचवा संकेत, मैं अब मिशन मोड में हूं और अपने आप को जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, टाइम है, एनर्जी है, अब मैं अपने देश को समर्पित करूंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये एक मौका दिया है। जाहिर है किरण बेदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बिना कुछ साफ साफ बोले बहुत कुछ कह दिया। अब इंतजार इस बात का है कि किरण केजरीवाल को दिल्ली में कैसे चुनौती देती हैं। यतेंद्र शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बीजेपी की किरण बन गई है किरण बेदी, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं दिखाएंगे एक छोटे से। पुलिस की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में आई, अब समाज सेवा के साथ साथ राजनीति करेंगी। अब देखिए कैसा रहा है किरण बेदी का अब तक का सफर। किरण बेदी हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस अफसर रही। किरण हमेशा सुर्खियों में रही। किरण बेदी की पहचान एक ईमानदार आईपीएस के तौर पर रही है। किरण खुद कहती हैं, ईमानदार होने की वजह से ही उन्हें वो हक नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। जब मुझे पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया और मेरी सीनियरिटी को अनदेखा किया गया, जबकि मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस थी, और मेरे से 2 साल जूनियर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। किरण बेदी मूल रूप से पंजाब की रहने वाली हैं। 9 जून 1949 को अमृतसर में जन्म हुआ। किरण बेदी की शुरुआती पढ़ाई अमृतसर में हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद चंडीगढ़ के एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। अपनी सर्विस 1970 में शुरू की थी, जब मैंने चंडीगढ़ से मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद चंडीगढ़ के एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। अपनी सर्विस 1970 में शुरू की थी,
जब मैंने चंडीगढ़ से मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में और लेक्चररशिप ऑफ खालसा कॉलेज फॉर विमेन मैंने पढ़ाना शुरू किया पॉलिटिकल साइंस। 1972 में किरण बेदी आईपीएस बन गई। नौकरी के दौरान किरण बेदी हमेशा एक तेज तर्रार आईपीएस के तौर पर दिखी। ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद बेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार का चालान काट दिया था। इसके बाद किरण बेदी को क्रेन बेदी कहा जाने लगा। किरण बेदी का सबसे चर्चित कार्यकाल तिहाड़ जेल के डीजी के तौर पर रहा। तिहाड़ में किरण बेदी ने कैदियों को सुधारने के लिए अभियान चलाया। वो देश की पहली आईपीएस महिला हैं। उनके ऊपर देश के करोड़ों लोगों को बहुत फक्र है। निष्कलंक उनका जीवन रहा है और जिस तरह से मोदी जी एक भारतीयता के साथ आधुनिकता से युक्त भारत बनाना चाहते हैं, इस दिव्य भव्य भारत को बनाने में आदरणीय किरण बेदी जी भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। किरण बेदी पर अब तक कई डॉक्यूमेंट्री फिल्में बन चुकी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर न बनाए जाने से नाराज किरण बेदी ने वीआरएस ले लिया। नौकरी छोड़ने के बाद पूरी तरह सामाजिक कार्यों से जुड़ गई। अन्ना के आंदोलन से जुड़ी। अब बीजेपी में रहकर अपने पूर्व साथी अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। पार्टी का चेहरा बनाने जा रही है, लेकिन पार्टी में अभी से कलह शुरू हो गई है। विजय गोयल ने कहा है हम किरण बेदी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कह रहे हैं कि नेता कौन होगा ये संसदीय बोर्ड की मीटिंग में तय होगा। भारतीय जनता पार्टी में श्रीमती किरण बेदी के शामिल होने का मैं स्वागत करता हूं और कार्यकर्ताओं में, जनता में इसको लेकर उत्साह है और मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और हम 2/3 ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। अभी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, अभी इलेक्शन कमीशन बैठेगा, उनका हम स्वागत करेंगे और पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इन सब विषयों पर वो बात करेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।